अक्सर हम लोग हमारे चेहरे पे ध्यान देते हैं कि कहीं धूप में बाहर निकलने की वजह से हमारा चेहरा सांवला तो नहीं हो गया, टैनिंग तो नहीं हो गई है। हाथ पैर और चेहरा सभी काले पड़ जाते हैं जब हम धूप में बाहर निकलते हैं, उनके अच्छे से केयर नहीं करते हैं तो। लेकिन ज़्यादातर ध्यान हम चेहरे पे देते हैं, लेकिन चेहरे के साथ साथ हमारे हाथ पैरों को भी सही रहना ज़रूरी होता है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपके हाथ पैर या चेहरा काला पड़ गया है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप तीनों को एकदम से यानी आपकी स्किन को फिर से गोरा कर सकते हो। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे चेहरे की स्किन काली क्यों पड़ जाती है, क्यों हमारे हाथ पैर या स्किन हमारी काली पड़ जाती है, किस कारण से? ज़्यादातर 70 to 80% केसेस में धूप में जो सूर्य की जो यूवी रेज होती है यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो स्किन को टैन कर देती है, जिसकी वजह से चेहरे पे पिगमेंटेशन हो जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है। उसी तरीके से हाथ पैर भी काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूवी रेज की वजह से नहीं, कुछ विटामिन की कमी की वजह से या फिर गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से या किसी लॉन्ग टर्म मेडिकल इश्यू की वजह से भी स्किन है वो काली पड़ जाती है। अब चाहे किसी भी रीज़न की वजह से आपकी स्किन है वो डार्क हो गई है तो इसको वापस फिर से गोरा कैसे करें, उसी से रिलेटेड मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन यानी कि इफेक्टिव रेमेडी बताने जा रही हूँ। इसके इस्तेमाल से आप हाथ पैर और चेहरे तीनों को गोरा कर सकते हो, अपनी ओवरऑल स्किन का कलर फेयर कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कच्चा दूध। कच्चा दूध मैं इसलिए बोलती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि दूध को उबाल लेते हैं, फिर सोचते हैं दूध ही तो है, तो हम हमारे जो भी मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ उसके अंदर आप नॉर्मल दूध भी डाल दोगे उबला हुआ, लेकिन उबले हुए दूध में सारे जो उसके गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ कच्चा दूध ही चाहिए जो टैनिंग दूर करता है। टैनिंग दूर करने के साथ साथ वो आपकी स्किन को अंदर से मॉइस्चर भी देगा यानी कि मुलायम बनाएगा और क्लीन करेगा, आपको नेचुरल क्लींजर का काम भी करता है। जो कच्चा दूध होता है वो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो या फिर आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में भी मदद करता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। तो आपको क्या करना है, कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है। कच्चे दूध के साथ साथ आपको थोड़ा सा बेसन चाहिए, थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा नींबू का रस चाहिए। अब हमें कितना लेना है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हाथ पैर और चेहरे तीनों की स्किन को हमें गोरा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप 1 कप कच्चा दूध ले लीजिए और उसके अंदर 2 चम्मच बेसन मिक्स कर लीजिए। बेसन क्या करता है, टैनिंग दूर करने के साथ साथ आपके स्किन में कोई भी जैसे कि बहुत सारे लोगों को ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम चेहरे पर अक्सर हो जाती है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इनकी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको भी क्लीन करता है। यानी कि एक टाइप से ये स्क्रब का काम करता है जो आपकी डेड सेल्स को भी रिमूव करता है स्किन से। तो बेसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको अपनी स्किन की टैनिंग दूर करनी है तो। दूध के साथ साथ तीसरा इंग्रेडिएंट है गुलाब जल। गुलाब जल हमारे स्किन का हेल्दी बनाए रखता है, इसकी पीएच मेंटेन रखता है और नेचुरल टोनर का काम भी करता है। तो गुलाब जल भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात आती है नींबू के रस की। नींबू का रस बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि कुछ लोगों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो एक ज़्यादा नींबू से, खटाई से उनकी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप आधा छोटा चम्मच नींबू का रस डालिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और टैनिंग को दूर करने में भी मदद करता है। अब ये चारों चीज़ें आपको मिक्स करनी है। आपको जैसे कि 1 कटोरी या 1 कप आप कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच बेसन और उसके अंदर कुछ 1 से 2 चम्मच आप गुलाब जल ऐड कर दीजिए और आधा छोटा चम्मच नींबू का रस ऐड कर दीजिए और इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अपने चेहरे और हाथ पैरों पर एक अप्लाई करना है क्लोज। आपको ऐसे नहीं है कि थोड़ा मसाज करना, जस्ट आपको उस चेहरे पे पहले तो फेस पैक की तरह अप्लाई कर लीजिए, पूरे ओवरऑल चेहरे, गर्दन और हाथ और पैरों पे अप्लाई करने के बाद 20 मिनट तक उसको लगा हुआ रहने दीजिए। 20 मिनट के बाद आपको हल्के से हल्का सा हाथ गुलाब जल से गीला कर लीजिए और पहले तो चेहरे के अच्छे से मसाज कीजिए, जैसे कि आप नॉर्मल क्लींजिंग कर रहे हो वैसे, स्क्रब कर रहे हो वैसे चेहरे के अच्छे से मसाज करना है। चेहरे की मसाज करके चेहरा वॉश कर लीजिए। फिर अपने हाथों पैरों को भी अच्छे से मसाज कीजिए, उसको निकालिए मसाज करते करते हाथ और पैरों को अच्छे से मसाज करने के बाद
अपने चेहरे हाथ पैर को वॉश कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद आप उस पर एलोवेरा जेल अप्लाई कर लीजिए। एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाए रखती है, नेचुरल ग्लो देती है आपको। अगर आप रोज़ाना एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर लगाते हो तो आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि ये आपकी स्किन को एकदम से पार्लर जैसा ग्लो देता है। अब क्योंकि कुछ भी हम हमारी स्किन पे लगाते हैं तो उसके बाद हमें मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करनी चाहिए। आप चाहे तो सनस्क्रीन लोशन अपने हाथ पैरों पे और चेहरे पे अप्लाई कर सकते हो। सनस्क्रीन लोशन नहीं करना चाहते तो ताज़ा एलोवेरा जेल लीजिए और उसको अपने चेहरे पर और हाथों और पैरों पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, मसाज कर लीजिए और उसको अंदर स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होने दीजिए। ये आपकी स्किन को जो एक्स्ट्रा लेयर भी देगा, ताकि जो भी आपने अपने चेहरे पर लगाया है टैनिंग दूर करने के लिए वो अपना काम शुरू कर दे। ये जो प्रोसेस है हफ्ते में 3 दिन कर सकते हो, इससे टैनिंग दूर होती है, चेहरा गोरा होता है। चेहरा हो या हाथ पैर हो या बॉडी शरीर की कोई भी स्किन हो, सबका कलर है वो सही रहता है। क्योंकि अक्सर धूप के कांटेक्ट में हमारे हाथ पैर, गर्दन और चेहरा ही आता है, तो वही टैन ज़्यादा होता है। तो इस जो मैंने ये रेमेडी बताई है, इसके इस्तेमाल से आप इसको एकदम से सही कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। साथ ही साथ आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि धूप में जब भी बाहर निकलते हो तो सनस्क्रीन लोशन अच्छे से अप्लाई कीजिए। हाथ पैर चेहरे जो भी स्किन एक्सपोज हो रही है उस पर अच्छे से सनस्क्रीन लोशन अप्लाई कीजिए। एटलीस्ट 30+ SPF का होना चाहिए, नहीं तो 30 से कम कोई इफेक्ट नहीं करेगा। 40 या 50 भी ले सकते हो, वो बेस्ट रहेगा, बट 30+ SPF का ही आपको सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना पूरे चेहरे स्किन। अगर आप ज़्यादा देर धूप में रहते हो तो हर 3 से 4 घंटे में फिर से अप्लाई कीजिए। अगर धूप में थोड़ी सी देर निकलते हो तो उसको अप्लाई करके फिर जब भी वापस कांटेक्ट में आओ तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो सनस्क्रीन लोशन ज़रूर अप्लाई कीजिए ताकि आपकी स्किन है वो टैन ना हो। दूसरा है, रात को सोने से पहले अच्छे से अपने चेहरे की क्लींजिंग कीजिए, चेहरे को क्लीन करिए। चेहरा, हाथ पैर सबको अच्छे से क्लीन कीजिए ताकि कोई भी धूल मिट्टी या चेहरे पर डस्ट वगैरह आपकी स्किन पे न लगी रहे। इसके अलावा आपको जितना हो सके उतना पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। जितना हाइड्रेट रखोगे आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। विटामिन की कमी होने की वजह से भी स्किन काली पड़ जाती है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जूस जिनमें विटामिन सबसे ज़्यादा होते हैं उनको आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। विटामिन की अगर डेफिशिएंसी है तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट करके, किसी फिजिशियन से बात करके आप विटामिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। तो इस तरीके से भी आप अपनी स्किन को मेंटेन रख सकते हो। साथ ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये भी आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है और आपकी स्किन को क्लियर रखता है। तो ये जो चीज़ें हैं उसकी मदद से आप अपने चेहरे को गोरा बना सकते हो। चेहरे के साथ साथ अपने हाथ पैर और स्किन का कोई भी पार्ट जो टैन हो चुका है या काला पड़ चुका है किसी भी रीजन की वजह से, तो इसको फिर से गोरा कर सकते हो। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।